नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। फाइनली गवर्नमेंट की तरफ से आईटीआर को लेकर नोटिफिकेशन आ चुकी है। ये नोटिफिकेशन अभी कब आई है? 29 अप्रैल 2025 को आई है, जिसका नंबर है 40/2025 और ये कब से आपके इफेक्ट में है? 1 अप्रैल 2025 से है। इस नोटिफिकेशन के अंदर क्या बताया गया है, जो आपके आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के फॉर्म में जो चेंजेस हुए हैं, मेजर चेंजेस, उसके बारे में इसके अंदर यहाँ पर नोटिफिकेशन में पे बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू से करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो पहले आपके आईटीआर 1 के अंदर कौन कौन से जो है पर्सन यहाँ पे आईटीआर 1 को जो है फाइल कर सकते थे और कौन कौन से यहाँ पे आईटीआर 1 को फाइल नहीं कर सकते थे, और उसके बाद हम जानेंगे इसके अंदर क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। तो सबसे पहले आईटीआर 1 एक रेजिडेंट इंडिविजुअल के द्वारा भरी जा सकती थी। किसको कौन भर सकता था? जिसकी इनकम जो है 50 लाख से ज़्यादा नहीं थी एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है टोटल इनकम डज नॉट एक्सीड 50 लाख ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। अगर एक साल में अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज़्यादा नहीं है तो इस केस में जो आप आईटीआर यहाँ पे 1 भर सकते हैं। और दूसरा आपका पॉइंट यहाँ पे कहता है इनकम फ्रॉम सैलरी। अगर उसकी इनकम फ्रॉम सैलरी से इनकम है तो ये फाइल कर सकता है। वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से आपकी रेंटेड इनकम आ रही है तो उस केस में आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। फैमिली पेंशन इनकम, एग्रीकल्चर इनकम, अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5,000 तक है तो उस केस में जो आप आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। और इनकम अदर सोर्सेज की इनकम, जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज होते हैं, उसमें कौन कौन से हेड यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं? इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, अगर आपका इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट से आ रहा है तो इस केस में आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इंटरेस्ट फ्रॉम डिपॉजिट्स, इंटरेस्ट फ्रॉम इनकम टैक्स रिफंड, इंटरेस्ट रिसीव्ड फॉर एनहांस कंपनसेशन, एनी अदर इंटरेस्ट इनकम, फैमिली पेंशन। तो ऐसी अदर सोर्सेज की इनकम जो आप जो यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं, आईटीआर 1 को लेकर उसे फाइल कर सकते हैं। अगला पॉइंट आपका इनकम ऑफ स्पाउस। ऐसी इनकम जो आप यहाँ पे या पॉइंट लिखे हुए हैं, ये पहले जो आप आईटीआर 1 के अंदर आपके इंक्लूड थे, इसमें आप जो आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। आप जो मेजर चेंज हुआ है, मेजर चेंज क्या हुआ है यहाँ पे आईटीआर 1 के अंदर जो मेजर चेंज किया गया आपको फॉर्म में दिखा देते हैं। आईटीआर 1 और आईटीआर 4 के अंदर यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड किया गया जिसका कैपिटल गेन है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, वो अपनी जो अपनी यहाँ पर इनकम है आईटीआर 1 और 4 में यहाँ पे दिखा सकता है। लेकिन पहले क्या होता था, आईटीआर 1 और 4 में आप कैपिटल गेन के इनकम यहाँ पे आपको ऑप्शन नहीं होता था। अगर किसी कैपिटल गेन की इनकम है तो उसको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 फॉर्म यहाँ पे सिलेक्ट करना पड़ता था। अब आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में भी आप जो है कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं। कौन सी कैपिटल गेन की इनकम दिखा सकते हैं? सिर्फ यहाँ पे आपका जो है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, अदर और कोई कैपिटल गेन आपका नहीं होगा। और सिर्फ यहाँ पर आपका जो है कैपिटल गेन जो है 1,25,000 यानी कि 1,25,000 से कैपिटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन वो आपका ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो एग्जाम्प्ट होता है 1,25,000 तक, तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल यहाँ पे एग्जाम्प्ट है। तो उस केस में आप अगर आपका ज़्यादा है तो आईटीआर 1 और 4 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। लेकिन आपका कैपिटल 1,25,000 तक है तो आप यहाँ पे आईटीआर 1 और आईटीआर 4 में अपना वो दिखा सकते हैं। और साथ में एक कंडीशन यहाँ पे रखेगी, अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस और कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस नहीं है तो उसी केस में आप फाइल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है और आपको कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है तो उस केस में आप आईटीआर 1 और 4 यहाँ पे चूज नहीं कर सकते हैं। तो सिंपल से हम बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई यहाँ पे राम पर्सन है, उसने यहाँ पे अपने शेयर्स यहाँ पे खरीदे थे, कभी किसी टाइम पे उसने 50,000 खरीदे थे। अब उसको उसने काफी टाइम तक होल्ड किया, 4-5 साल तक उसने होल्ड किया, अब उसने उसको बेचा तो उस केस में क्या हुआ, उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ, यानी कि 50,000 खरीदे थे, मान लो उसने 2 लाख के बेच दिए थे, तो यहाँ पे यानी कि 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया। तो 1.5 लाख का प्रॉफिट हो गया तो 1 लाख से 25 से ऊपर जा चुका, तो इस केस में यहाँ पे नहीं आएगा। अगर उसका प्रॉफिट जो 1,25,000 से कम होता है तो उस केस में आप आईटीआर 1 और 4 में आप उसको दिखा सकते हैं। सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की यहाँ पे बात कर रहे हैं। आपको मैं बता देता हूँ आईटीआर 4 और आईटीआर 1 में कहाँ दिखाना है आपको फॉर्म के अंदर। यहाँ पे बाकी फॉर्म यहाँ पे बेसिक डिटेल वहाँ पे सेम रहने वाली है, यहाँ आपको ऑप्शन मिल जाने वाला है, ये मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए इस तरीके से आपको ऑप्शन मिलने वाला है। ये देखिए आपके पास पॉइंट मिलने वाला है, इनकम ऑन विच नो टैक्स इज पेबल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 112A नॉट चार्जेबल टू इनकम टैक्स। टोटल सेल कंसिडरेशन आपकी जो आपकी टोटल सेल की वैल्यू है, सपोज आपने 20,000 के शेयर खरीदे थे और आपने 1 लाख के बेच दिए, तो यानी कि टोटल आपकी सेल कितने हो जाएगी, 1 लाख की यहाँ पे वैल्यू आ जाने वाली है। टोटल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो आपने कितने खरीदे थे, यहाँ पे वैल्यू आपकी 20,000 की थी, आपने 20,000 यहाँ पे लिख देना है। तो टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आपका आ जाएगा यहाँ पे 80,000 का आ जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पे आपकी वैल्यू फिल कर देनी है। अगर यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपका 1,25,000 से ऊपर कैपिटल गेन आ रहा है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, तो आपको आईटीआर 1 और 4 में आपको नहीं दिखाना है। और साथ ही में आपको कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस है या फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस है तो इस केस में भी आपको आईटीआर 1 और 4 यहाँ पे फाइल नहीं करना है। तो इस तरीके से जो आपका मेजर चेंज था वो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। बात करते हैं कौन कौन जो आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं।
अगर कोई पर्सन एनआरआई है तो आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकता है। अगर किसी की इनकम 50 लाख से ज़्यादा है तो इस केस में यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर एग्रीकल्चर इनकम आपकी 5000 से ज़्यादा है तो उस केस में भी आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर इनकम आपकी कोई लॉटरी से है या फिर आप गेम खेलते हैं, ड्रीम 11 टाइप ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं, कुछ इस तरीके से आपको ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं, तो उस केस में जो आप आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कोई यहाँ पे कैपिटल गेन यहाँ पे आपका आ रहा है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आ रहा है और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में आपको बताया मैंने 1,25,000 से ऊपर है, तो उस तरीके उस केस में आप यहाँ पे आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई इनकम जो बिजनेस प्रोफेशन से है तो इस केस में आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हैं तो इस केस में भी जो आप आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं। और आपका टैक्स डिडक्ट हुआ है 194N के अंदर, आपके इनकम टैक्स के अंदर, तो उस केस में भी जो आप यहाँ पे आईटीआर 1 यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते हैं। और साथ ही में अगर आपके जो रेंटेड की इनकम है, अगर एक हाउस प्रॉपर्टी से ज़्यादा है तो इस केस में भी आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते हैं। तो ये कुछ मेजर चेंज यहाँ पे जो मेजर चेंज हुआ है जो आपको आईटीआर 1 के 4 के अंदर हुआ है वो आपका हुआ है लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को लेकर हुआ है, जो आप पहले आईटीआर 1 और 4 में आप वहाँ पे शो नहीं कर सकते थे, अब 1,25,000 तक आप वहाँ पर शो कर सकते हैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो गाइज आज की वीडियो हमने जाना कि कौन कौन जो आईटीआर 1 और 4 आप फाइल कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए अभी पोर्टल पर जो फॉर्म अभी अवेलेबल नहीं हुए हैं, जैसे ही अवेलेबल हो जाएंगे आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताएंगे। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई कमेंट है, कोई क्वेरी है तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर लिखें। और साथ ही में किसी को अपनी आईटीआर फाइल करवानी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपनी मेल आईडी डाल दूंगा, आप वहाँ से हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।